Look, you wouldn't beat up a woman any more than I would beat up a cripple. हेलो लर्नर्स। आज की जो मूवी है जिसके साथ हम इंग्लिश सीखने वाले हैं वो है द डार्क नाइट राइजेस। अब देखिए, क्योंकि मैंने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं इस मूवी के बारे में आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। पर हाँ, एक बात जरूर बता सकती हूँ कि इस मूवी से आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। That's a beautiful necklace. Reminds me of one that belonged to my mother. It can't be the same one. हाँ जी, अब ये देखिए, यहाँ पे ये वेट्रेस बन के आई है इसके रूम में सर्व करने के लिए। और फिर जब ये आता है तो ये देखता है कि भाई ये यहाँ पे खड़ी है और इसका नेकलेस नोटिस करता है, तो ये कहता है दैट्स अ ब्यूटीफुल नेकलेस। यह है एक ब्यूटीफुल सुंदर नेकलेस। रिमाइंड्स मी, मुझे याद दिलाता है ऑफ वन ऑफ दैट बिलोंग टू माई मदर, उनमें से एक जो मेरी माँ का था। बिलोंग यानी कि कोई चीज किसी की होनी, तो उसे हम कहते हैं बिलोंग करना। तो जो मेरी माँ का था, कह रहा है इट कैन बी द सेम वन, ये सेम वो तो नहीं हो सकता, वही नहीं हो सकता जो मेरी माँ का है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ये बात सार्कास्टिकली बोल रहा है क्योंकि इसे देख के काफी हद तक रियलाइज हो गया है कि इसने इसकी माँ का नेकलेस शायद चोरी कर लिया है, तो इसीलिए ये बोल रहा है। Because her pearls are misshapen. The manufacturer clearly explained. अब वो कह रहा है वो उनका नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि हर पर्ल्स, उनके जो पर्ल्स हैं, आर इन द सेफ। सेफ मतलब कि वो तिजोरी में है, उनके जो पर्ल्स हैं वो तिजोरी में है। द मैन्युफैक्चरर, जो बनाने वाला था, उस सेफ को बनाने वाला था, मैन्युफैक्चरर उसको बनाने वाला था, क्लियरली, अच्छे से क्लियरली उसने एक्सप्लेन किया था, उसने बताया था। क्या बताया था आगे देखते हैं। Is uncrackable. कह रहा है इज अनक्रैकेबल। जो मैन्युफैक्चरर था उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि वो अनक्रैकेबल है। अनक्रैकेबल मतलब, देखिए आपने कभी सुना होगा कोड को, सॉरी, क्रैक करना, किसी चीज को, किसी मिस्ट्री को क्रैक करना। तो इसीलिए अनक्रैकेबल का क्या मतलब है, जिसका हम पता लगा सके, जिसे हम सॉल्व कर सके। तो अनक्रैकेबल का मतलब है कि ऐसा जिसको भाई कोई खोल ना सके, कोई तोड़ ना सके, जिसका कोड कोई क्रैक नहीं कर सके, अनक्रैकेबल। Yes. Nobody told me it was uncrackable. I'm afraid I can't let you take those. अब देखिए इसके क्या रिएक्शन चेंज हुए हैं, क्योंकि इसका सच पकड़ा गया। पहले ये बहुत ही इनोसेंट सी एक हाउस मेड का रोल प्ले कर रही थी, वैसे ही रिएक्शन दे रही थी, एंड सडनली शी इज लाइक ऊप्स, नोबडी टोल्ड मी, किसी ने भी मुझे नहीं बताया, नोबडी टोल्ड मी। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे नो है तो इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव ऑटोमेटिकली ले रहे हैं। यहाँ पे डिडंट तो नहीं है, डिडंट टेल मी, पर नोबडी टोल्ड मी यानी मुझे किसी ने नहीं बताया। इट वाज, यह था, अनक्रैकेबल, ये ऐसा था जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर ये कह रहा है आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। ऑब्वियसली इसे डर नहीं है, ये कहने का स्टाइल है। आई एम अफ्रेड आई कांट लेट यू टेक दोस। आई कांट, मैं नहीं कर सकता, लेट यानी कि तुम्हें परमिशन दे सकता, करने दे सकता, टेक दोज, इन्हें ले जाने को, लाइक मैं तुम्हें इन्हें ले जाने नहीं दे सकता। Look, you wouldn't beat up a woman any more than I would beat up a cripple. अब ये कह रही है लुक, देखो, यू वुडन, तुम नहीं करोगे। ये बात हो रही है, हाइपोथेटिकल बात हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं यू वुडंट बीट अप, मारोगे, अ वुमन, एक औरत को तो तुम नहीं मारोगे, एनी मोर देन, एनी मोर देन मतलब कि जैसे कि, जितना कि, एनी मोर जितना कि, आई वुड बीट अप अ क्रिपल, यानी कि जितना कि मैं एक क्रिपल को नहीं मारूंगी, एक जो इंसान है जो अपंग है कह सकते हैं, उसको, डिसेबल्ड है, उसको जितना मैं नहीं मारूंगी उतना ही तुम एक औरत को नहीं मारोगे। अब देखिए यहाँ पे नॉट नहीं है, वुड नॉट नहीं है, क्योंकि ये जो कनेक्टर है इससे ऑटोमेटिकली वो चीज एस्टेब्लिश हो गई है। आई वुडन बीट अप, यू वुडन बीट अप अ वुमन एनी मोर, तुम मतलब उतना नहीं, जितना तुम किसी वुमन को नहीं मारोगे उतना ही आई वुड बीट अप अ क्रिपल, तो मैं एक क्रिपल को नहीं मारूंगी। क्रिपल मतलब जिसकी बॉडी में कोई ना कोई कमी होती है। ये देखिए थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है, सहारे से चल रहा है, इसलिए इसे क्रिपल बुला रही है। Of course, sometimes exceptions have to be made. अब इसने इसको थोड़ी अटंगी टाइप डाल के गिरा दिया है। अब फिर ये कह रही है ऑफ कोर्स,
ऑफ कोर्स समटाइम्स कुछ टाइम कभी-कभी एक्सेप्शंस अपवाद जो होते हैं, एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शन वो होते हैं जैसे कि कोई चीज़ जनरली चली चली आ रही है, पर कोई चीज़ उससे अलग हो जाए। एक जनरल कंसेप्शन है कि ये चीज़ ऐसे ही होती है भाई, कोई अपंग इंसान को, क्रिपल को नहीं मारेगा, पर कभी-कभी उससे कुछ हटके भी होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। किसी भी चीज़ से जो एक नॉर्मल स्ट्रीम बह रही है, धारा है, उससे कुछ अलग होता है, उसे एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद कहते हैं। हैव टू बी मेड कभी-कभी भाई बनाने पड़ते हैं, हैव टू बी पड़ते हैं, मेड बनाने। Good night, Mr. Wayne. अब ये कह रही है गुड नाइट। अब इसने देखा भाई इसकी तो पूरी काया पलट हो गई, इसका तो पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। अब ये कह रही है गुड नाइट मिस्टर वेन, गुड नाइट। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।